नमस्कार फ्रेंड्स, टीएमसी अफ्रीका एंड मेडिटेट विद इनर सेल्फ की ओर से मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन सर उपस्थित हैं और मैं सभी ध्यानियों की तरफ से डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस पीएमसी अफ्रीका और मेडिटेट विद इनर सेल्फ के प्लेटफॉर्म पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी ध्यानियों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर धीरेन्द्र सर को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। हम सब लोग जानते हैं सर को बहुत अच्छे से, पर फिर भी मैं जो फ्रेंड्स हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको उनका परिचय देना चाहूंगी थोड़ा सा। कि सर, जो डॉक्टर धीरेन्द्र सर हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं आपको कि वो बहुत हेल्पिंग हैं और ये उनकी करुणा है कि वो हमारे बुलाने से बार बार हमारे बीच उपस्थित हो जाते हैं। तो डॉक्टर धीरेन्द्र सर एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, साथ में वो होलिस्टिक हीलिंग पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनकी गोली को गोली मारो वर्कशॉप के बारे में हम सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि वो कितनी सक्सेसफुल है। सर डॉक्टर और गोली के बिना बहुत सारे लोगों का संपूर्ण स्वास्थ्य देने में मदद कर चुके हैं और वो बहुत ही सक्सेसफुल उनकी एक वर्कशॉप रही है। सर 6 साल से पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं और उनकी जो वाइफ है पूजा जी और वो दोनों मिलके पीएमसी गुजरात के फाउंडर भी हैं और इतने सालों से वो ध्यान और ज्ञान बांटते हुए और सेवा करते हुए बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आए हैं। तो ऐसे धीरेन्द्र सर का हम अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर वेलकम। आज सर हमें ध्यान भी कराएंगे और उसके बाद 7 बॉडीज टॉपिक पे हमारा ज्ञान भी वर्धन करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। वेलकम सर। रचना जी नमस्कार। नमस्ते सर। और हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित सभी मास्टर्स को डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, अभी चंद दिनों पहले की बात है, अफ्रीका पीएमसी अफ्रीका हो गया और फिर आप देखिए कितना बढ़िया सभी लोगों को उत्साह बढ़ने लगा और अपनी तरफ से सेवा देने का मौका मिल गया। तो ये जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं, मैं उससे कुछ ज्यादा अनोखा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो रचना जी, आप लोगों ने आमंत्रित दिया और मुझे अपने मंच पे सेवा देने का मौका दिया, उसका मैं सौभाग्य अपने आप में गिनता हूँ। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही खूबी से मेरा इंट्रोडक्शन भी सबके समक्ष रखा। मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा रचना जी, फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन दैट यू हैव गिवन। और अब हम लोगों का जुड़ाव रहेगा हमारे आज के क्लास के लिए। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा हमारे जो 7 शरीर हैं उनके बारे में पूरी तरह से आज हम चर्चा लेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे कौन से शरीर और किस तरह से इनका प्रयोजन है। ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है हमारे शरीरों के बारे में, क्योंकि ये जो 7 शरीर हैं इनके अपने अपने रोल्स हैं। कैसे इन पे हमारी निर्भरता बनी है, कैसे इससे हमारा पूरा जीवन चलता है। अगर हमें उसे समझना है, अगर हम चाहते हैं कि हम एनलाइटेंड हो जाएं, प्रकाशित हो जाएं, तो सातों शरीरों की ऊर्जा को संगठित करने में अपना भी योगदान देना उतना ही जरूरी है। इन्हें इंटीग्रेट करना, सातों शरीरों को, ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। और कुछ लोग जो 7 शरीरों के बारे में पहली बार सुनते हैं तो बोलते हैं एक ही तो दिखता है, 7 कहाँ है, देयर इज ओनली वन बॉडी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम अपने घर में टीवी लेके आते हैं, कितना सुंदर टीवी है, लगाते हैं और आज तो कंपनियां जितनी भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें 5 साल 10 साल की भी वारंटी पीरियड देती हैं। 2 दिन बाद पता चला टीवी बराबर नहीं चल रहा है, फोन लगाया, बुला लिया, टेक्नीशियन आ गया, देखने लगा, सर आपका टीवी तो ठीक है लेकिन आप डिश वाले को बुलाइए।
तो वो जैसे ही एंटीना को सेट करता है, चैनल आना शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं पे जो पीछे से आने वाली ऊर्जा, जो वाइब्रेशन, ये भी अपना रोल प्ले करती है। आप देखिए, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये उँगली का हिलाना, बोलना, आँखों का, पलकों का झपकना, हर एक चीज़ में ऊर्जा की ज़रूरत है। बिना ऊर्जा के कुछ काम नहीं हो सकता है। तो ये जो भौतिक शरीर है, ये निर्भर है कहीं न कहीं पे एनर्जी के ऊपर, प्राणमय कोश पे। ये हमारा दूसरा शरीर है। हमारा प्राणमय कोश ना हो तो एक उँगली भी नहीं हिलेगी, कुछ नहीं कर पाएँगे। प्राणमय कोश बहुत ज़रूरी है हमारे फिज़िकल बॉडी को चलाने के लिए। हमारा प्राणमय कोश, जहाँ तक कोई इच्छा ही नहीं होगी, अगर कोई डिज़ायर ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, तो कोई ऊर्जा आगे नहीं चलेगी। ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ आपकी इच्छा बनती है। इसीलिए मनोमय कोश, इसके पीछे तुरंत सूक्ष्म शरीर है, जिसे मनोमय कोश या तो एस्ट्रल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। और एस्ट्रल बॉडी के बिल्कुल पीछे हमारा विज्ञानमय कोश। हम चाहते हैं कि बातों को अच्छी तरह से समझ करके समाधान खोजते चले जाएं। तो ये जो विज्ञानमय कोश है, यहाँ हमें जुड़ाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से विचार, इसे मेंटल बॉडी भी कहा जाता है। विचार जहाँ से उठते हैं, वहीं से इच्छाएँ और वहीं से आपके इमोशंस बनते हैं। तो विचारों की गति बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, ये मेंटल बॉडी में होता है, विज्ञानमय कोश में होता है। और जब आप अपने आप में अच्छे विचार बना पाएँ, तो कहीं न कहीं पे आनंद की अनुभूति, हमारे अंदर ही सभी समाधान हैं। बहुत बड़ा आनंद का भंडार है, जिसे हम कॉज़ल बॉडी के नाम से जानते हैं। कारण शरीर, आनंदमय कोश, यहाँ पे ये स्टोर हाउस है। यहाँ सारा का सारा ज्ञान, जितने जन्मों से हमने बार-बार आकर के इकट्ठा किया है, ये सारा कॉज़ल बॉडी में स्टोर हाउस है, वहाँ पड़ा है। हमें जुड़ाव करना आना चाहिए। और ये कारण शरीर के परे महाकारण शरीर, 2 महाकारण शरीर हैं। एक तो विश्वमय कोश, जिसे कॉस्मिक बॉडी भी कहते हैं, और दूसरा निर्वाणिक बॉडी। कहते हैं ना कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो कैसे हो गई निर्वाण की प्राप्ति? क्या वो भाग दौड़ रहे थे? क्या वो खाना खा रहे थे? क्या वो कोई कुछ ठोक रहे थे, बजा रहे थे, कुछ कर रहे थे? कोई हवन, कोई भजन, कोई प्रार्थना कर रहे थे जब उन्हें निर्वाण हुआ? तो माय डियर फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हमारे सातों 7 शरीर सही तरह से विकसित हों, तो इसके लिए कहीं न कहीं पे हमें अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी बनता है। अगर आप अपनी तरफ से योगदान देना चाहते हैं, तो एक योगदान ज़रूर दें, और वो है ध्यान। ध्यान ज़रूर करें। ध्यान करें, और ये जो मंच है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान करने के लिए अपनी तरफ से आमंत्रित करें। हमारा गुड कर्मा हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 शरीर तो लगभग लोगों में विकसित हो जाते हैं, जहाँ पे विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को विकसित करना हो। एवरी पर्सन हैज़ 5 इंडिपेंडेंट बॉडीज़। ये जो पहले 5 शरीर हैं, ये हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। इन्हें विकसित करने के लिए हम लोगों को अपनी तरफ से ध्यान करना ज़रूरी है। और अगर इसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है, अगर आप सुप्राकॉज़ल लेवल पे जाना चाहते हैं, तो ध्यान के बिना तो वो उपलब्धि बनेगी ही नहीं। अब कई लोगों का कहना है, भैया ये 7 शरीरों की आपने थोड़ी-सी फिलॉसफी बताई, पर ये कैसे हो सकता है? एक शरीर इतना है, तो उसके अंदर दूसरा, तीसरा, तो ये सबसे स्थूलतम शरीर है। ये हमारी आत्मा का सबसे स्थूलतम भाग है। ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी के शरीर सूक्ष्म होते चले जाते हैं। मेरा मतलब ये सबसे भारी, इससे कुछ हल्का एनर्जी बॉडी, उससे थोड़ा और हल्का एस्ट्रल बॉडी,
उससे और हल्का मेंटल बॉडी, ऐसे सूक्ष्मतम होते चले जाते हैं सभी शरीर। और हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है, अगर एक इलस्ट्रेशन के साथ में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक पानी का ग्लास ले लें और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें, 1 चम्मच चीनी डाल दें, थोड़ा ना डालें। फिर बोलेंगे कि थोड़ा था तो इसलिए मालूम नहीं पड़ा। 2 चम्मच डाल दें, चलिए, और थोड़ा उसको 2 मिनट हिला लें, तो आप देखेंगे वो चीनी गायब हो जाएगी। तो क्या मतलब वो चीनी नहीं है क्या? उसमें आप आधा चम्मच, थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 चुटकी भर उसमें नमक भी डाल दें और उसे फिर चला दें। आप देखेंगे वो चीनी भी गुम और वो नमक भी गुम, खाली पानी ही नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने मुंह में रखेंगे तो पता चलेगा इसमें दोनों ही चीजें हैं। उसमें थोड़ा नींबू नींबू का जूस भी मिला दें, छन्नी से छान करके, कुछ नहीं दिखेगा। खट्टा मीठा नमकीन, बस ऐसा ही हमारा सातों शरीरों का संगम है। सब इंटरट्वाइंड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, और हर किसी की अपनी अपनी उपलब्धि है। बहुत जरूरी है ये सातों सात शरीर और इनके विज्ञान को जानकारी करना। पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, ये जो मूवमेंट है, यहाँ पे हर एक चीज के पीछे, आध्यात्मिकता के पीछे विज्ञान क्या है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी समझा जाता है। हमारा ये जो भौतिक शरीर है, ये फिजिकल मैटर से बना है। हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, इसमें बहुत सारी नसें लगी हैं। और ये भोजन से निर्मित है। हम जो भोजन खाते हैं, कहा जाता है जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा भौतिक शरीर भी है। हमारे ब्रह्मांड में पंच तत्व हैं। पंच तत्वों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। हमारा ये जो फिजिकल भौतिक शरीर है, ये भी पंच तत्वों से बना है। अगर हम अपने भोजन में नियमित तौर पे पंच तत्वों का चलन रखें, इसके लिए पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर आप लोगों ने पूरी जानकारी के साथ में पंच तत्वों का चलन अपने शरीर में पहुंचा दिया, तो फिर आपका भौतिक शरीर बिगड़ेगा नहीं, उसका स्वरूप हमेशा अच्छा बना रहेगा। भौतिक शरीर हमारी आंखों से नजर आता है, हम उसे देख सकते हैं। जैसे टीवी का मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, हम आंखों से देख सकते हैं। लेकिन क्या आप उसके पीछे से उठने वाली तरंगें जो आपके आसपास मौजूद हैं, आज न जाने कितने ही चैनल चल रहे हैं, क्या आपको कुछ नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता, सब अदृश्य है। लेकिन है तो आपके इर्द गिर्द ही। वो पूरा सिस्टम विकसित होकर के आपके टीवी की स्क्रीन पे, फिजिकल बॉडी पे नजर आता है। वैसे ही हमारे फिजिकल बॉडी पे हमारे पीछे से जो केंद्रित होने वाली 6 शरीरों की ऊर्जा है, वो प्रागट्य होती है। अगर कहीं किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो ऐसा ना समझें कि खाली फिजिकल बॉडी के लेवल पे कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ, हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने पंच तत्वों का चलन ठीक नहीं किया, तो फिर अंदर कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, अंदर एसिड्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये समस्या पैदा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में ये भी याद रखें, यहाँ मन का भी प्रभाव है, यहाँ ऊर्जा का भी प्रभाव है। अगर ऊर्जा ना मिले, देखिए कितना सुंदर शरीर है, आंखें हैं, बढ़िया वीडियोग्राफी होती है, कितना बढ़िया रिकॉर्डिंग होता है, मुंह से हम लोग बोल रहे हैं लगातार, ये हार्ट लगातार पंपिंग स्टेशन की तरह, मोटर की तरह 24x7, 365 दिन चलता ही चला जाता है। हमारे रक्त का संचार करता है। हमारा जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारे आरओ का सिस्टम, ये हमारी किडनियां हैं। एक नहीं दो हैं, कहीं एक में कुछ प्रॉब्लम आया तो दूसरा काम तो करता रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया संरचना हमें मिली है, लेकिन साथ ही साथ में मन भी है। हमें इन दो चीजों को भी समझने की जरूरत है। कोई भी मशीन अगर होगी, उसे ऊर्जा की जरूरत है। क्या बिना ऊर्जा के कोई मशीन चलती है क्या? कोई मशीन नहीं चलती है, हर एक मशीन को ऊर्जा चाहिए। तो फिर अगर आंखों से ठीक नहीं दिख रहा है, ऊर्जा यहाँ बिगड़ गई। आप बोल नहीं पा रहे हैं,
होता है ना कई बार गला बैठ गया तो ऊर्जा बिगड़ गई, आपको अपच की समस्या हो गई, ऊर्जा पूरी नहीं पहुंच रही है। आपके चेहरों के रंग देख के मुझे लगता है उदाहरण देने का समय है। जैसे जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, नया नया लाते हैं और कभी ना चले तो फोन करके टेक्नीशियन को बुलाते हैं या उसके पास लेके जाते हैं। वो बोलता है सर एकदम फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आकर के जब वो देखेगा आपके घर पे तो बताएगा सर 220 वॉट का करंट देना है, इधर तो 120 आ रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। जब ऊर्जा कम होती है, ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, तो वहां पे समस्या, बीमारी की समस्या होने लगती है। एनर्जी की कमी है, ऊर्जा को बढ़ाना है, तो एनर्जी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है। कभी-कभी ऐसा भी बनता है, हमारे मन में कुछ ऐसी इच्छाएँ जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये फिर एस्ट्रल बॉडी पे चले जाता है। तो देखिए कैसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सब शरीर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा जो फिजिकल बॉडी है इसे हम आँखों से देख पाते हैं, इसे भोजन चाहिए, इसे आराम चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि अपने आप में जो सेल्स हैं, वो रिप्लेनिश हो सकें, वो रिप्लेस हो सकें। हमारी जो सेकंड बॉडी है, एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, जिसे प्राणमय कोश के नाम से भी जाना जाता है, ये लगभग 72,000 नाड़ी मंडल से बनी है। एनर्जी ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी, जिनमें एनर्जी स्टोर्ड रहती हैं और इसमें एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसे हम चक्रा के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से 7 चक्र जो पढ़ाई करने में आप लोगों को आएँगे, पर वैसे देखने जाएँ तो 108 चक्र भी बोले जाते हैं। 7 आर द प्रोमिनेंट वन्स व्हिच वी कॉल एज़ द एनर्जी सेंटर्स, जिसे एनर्जी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी जो नाड़ियाँ हैं जहाँ पे हमें महसूस होता है ना, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके आस-पास बिछा हुआ पूरा सिस्टम है, पूरा जाल है, जो हमें सेंसेशन का एहसास दिलाता है। हमारा जो ये प्राणमय कोश है, ये लिंक है फिजिकल बॉडी और हमारी एस्ट्रल बॉडी, इन दोनों को जोड़ने का काम, इसमें एनर्जी कॉर्ड, कई लोग इसे सिल्वर कॉर्ड का नाम भी देते हैं। ये एथरिक कॉर्ड का काम करता है। इट इज़ द लिंक बिटवीन द फिजिकल एंड द एस्ट्रल बॉडी, जोड़ने का काम भी यहीं से होता है। ये स्टोर हाउस है हमारे पिछले कर्मों का। तो कई बार ऐसा होता है कि यार हम तो अच्छा करते हैं सब कुछ, अभी तो हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन ना जाने क्यों, ना चाहते हुए भी कोई बीमारी, तो ये स्टोर हाउस है। यहाँ पे अगर आप लेके आए अपने डेस्टिनी में लिख के लाए तो बीमारियां भी, जी हाँ, आप चुनाव करते हैं कि इस बीमारी से मैं अपना कर्मा बैलेंस करूंगा। ज्यादा अच्छा होगा अगर आप ध्यान की प्रवृत्ति बना लें, कर्मा छोटा हो जाएगा, बीमारियां लिपट जाएंगी। अपनी तरफ से गुड कर्मा, सेल्फलेस सर्विस, तो देखिए यहाँ पे रचना जी हैं, जिग्ना जी हैं, अनीता जी हैं, प्रीति जी हैं, कितना ही अपनी सेवा दे रहे हैं, कितने सारे लोग, सारिका जी हैं, शीतल जी हैं, नेहा जी हैं, ऑल ऑफ देम, ताकि हम अपना गुड कर्मा बढ़ा सकें, ताकि गुड कर्मा बढ़ा करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में तीव्र गति से आगे बढ़ सकें। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फिजिकल हीलिंग है, ये जो हमारी इमोशनल हीलिंग है और साइकोलॉजिकल हीलिंग है, इसको अगर आपको अच्छी तरह से जानकारी करना है तो ये 7 शरीरों के ज्ञान के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तीसरा हमारा शरीर है एस्ट्रल बॉडी, जिसे मनोमय कोश के नाम से भी हम जानते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मोहित करता है, तो ये एस्ट्रल बॉडी से ही जुड़ा हुआ शब्द है। 2 तरह से एस्ट्रल ट्रैवल किया जाता है। एक तो अनकॉन्शियसली, जब हम अपने ड्रीमिंग स्टेट में होते हैं, सोते होते हैं, उस समय हम लोग अपनी तरफ से जो सुपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो आप जैसे ही आँखें खोलते हैं तो अभी तो आप नज़र आ रहा था कि आप ट्रेन में थे और कहीं आप हवाई जहाज़ में थे और आपके साथ में आपके वो सारे दोस्त चल रहे थे और अचानक पता चलता है यार हम तो बेड पे ही लेटे हैं, अभी-अभी तो उठे हैं। तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर था,
और कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई सपने नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है, आते तो सभी को हैं। एस्ट्रल ट्रैवल जो है ये सबको होता है। हाँ, इतना है कि किसको रिकलेक्ट कर पाता है, कोई जन याद कर पाता है कि हाँ, क्या हुआ, कैसा हुआ, रिमेम्बरेंस पे डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा जानकारी रख पाते हैं। और कुछ लोग जानकारी नहीं रख पाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी अनकॉन्शियसली हर कोई एस्ट्रल ट्रैवल करता ही है। कॉन्शियसली अगर आप चाहें तो ध्यान के माध्यम से अपनी शरीर की ऊर्जा को इतना एकत्र कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपने सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी को बाहर निकाल सकें और जहां आप चाहते हैं वहां ले जा सकें। दिस इज ऑल अप टू योर चॉइस। दिस कैन बी अचीव्ड बाय डूइंग। मतलब मेरा कहने का यहाँ ध्यान की सिग्निफिकेंस आपको समझ आने लगेगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी स्टार्ट डूइंग आवर मेडिटेशन। ये जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये बना हुआ है एक फाइन मैटर का, जिसे एस्ट्रल मैटर कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्मतम होता है ये फाइन मैटर, जिसे एस्ट्रल मैटर कहते हैं। अदृश्य होता है, ये दिखता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को, जिनको एस्ट्रल विजन या दिव्य चक्षु भी कहते हैं, उनको दिखाई देता है। तो जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भली भांति नजर आता है कि उनके अंदर से उनका सूक्ष्म शरीर निकला और बाहर जाने लगा, वो देख पाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर जो है, जैसा फिजिकल बॉडी का आकार होता है, जैसे हमारी फीचर्स होती हैं, आंखें, नाक, मुंह, बिल्कुल हूबहू वैसा ही अपने आप को बना लेता है, बिल्कुल वैसा ही दिखने में मिलता है। जिन लोगों को प्रैक्टिकली दिव्य चक्षु हैं, उन लोगों का कहना है कि बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ता है। हमारे एस्ट्रल बॉडी में हम लोगों को इमोशंस और अपनी इच्छाएं यहीं पे एक्सपीरियंस होती हैं। यहाँ इसे देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु की ही जरूरत पड़ती है। चौथे में हमारी मेंटल बॉडी यानी विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश हमारे थॉट्स से बना हुआ है, हमारे जो विचार हैं उससे बनता है। ये और भी ज्यादा फाइनर, मतलब जो मटेरियल है इसका, ये एस्ट्रल बॉडी से भी फाइनर मटेरियल से बना है, इसीलिए ये उससे भी ज्यादा सूक्ष्मतम है। ऐसा माना जाता है कि जो फुल्ली डेवलप्ड मेंटल स्टेट में होते हैं, उनकी मेंटल बॉडी भी बहुत क्लियर होती है, बहुत साफ साफ नजर आती है। जो मेंटल प्लेन्स में जाकर के जिन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स ने काम किया है, इन्हें मेटाफिजिकल रिसर्चर्स के नाम से जाना जाता है और थियोसॉफिकल बुक्स में इनका जिक्र बहुत किया है। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जैसे एने बेसंत हैं, लेड बिएटस हैं, उन्होंने जो अपने निरीक्षण में एस्ट्रल प्लेन्स में और देवकानिक प्लेन्स में जाकर के कॉन्शियसली ध्यान से अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके जब जाकर के देखा, तो उन्हें मालूम पड़ने लगा कि जिनके मेंटल बॉडीज बहुत क्लियर हैं, उनकी डेवलपमेंट मेंटल स्टेट की बहुत बढ़िया है। और नहीं तो जिनकी मेंटल स्टेट फुल्ली डेवलप नहीं है, वीक है, वो फिर धुंधले धुंधले फॉगी टाइप ऑफ उनके शरीर, जो मेंटल बॉडीज हैं, वो फॉगी फॉगी नजर आती हैं। तो एस्ट्रल वर्ल्ड्स में पहुंच करके आप इसका एक्सपीरियंस, मेडिटेशन अगर आप करते हैं ध्यान के माध्यम से, आप अपने आप को इतना उठा सकते हैं, एक्सपीरियंसेस मेंटल वर्ल्ड के लेना हो तो लिए जा सकते हैं। इसके आगे की जर्नी में जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ध्यानी लोगों के साथ में ही, क्योंकि ये आध्यात्मिक शरीर हैं, इसमें अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करने की बात है। कॉजल बॉडी या आनंदमय कोश, ये हमारा पांचवा शरीर है, ये हमारा सच्चा शरीर है, अवर ट्रू होम। इसमें कह सकते हैं कि ये हमारा परमानेंट बॉडी है, ये हमेशा हमारे साथ में रहता है। यहाँ पे पूरा का पूरा ज्ञान जो आपने अपने जीवन भर में अर्जित किया, ये स्टोर होता है, हमारा पूरा विजडम इसमें रहता है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी तो वहीं ड्रॉप हो जाती है। फिर दूसरी मृत्यु हमारी एस्ट्रल बॉडी के छोड़ने पे होती है, और तीसरी मृत्यु हमारी मेंटल बॉडी को छोड़ने पे होती है। चार शरीर हम लोग ड्रॉप करते हैं। पांचवा जो हमारा कॉजल बॉडी है,
हमेशा हमारे साथ में बना रहता है, इसे हम ड्रॉप नहीं करते हैं। ये हाईली डेवलप्ड कॉजल बॉडी जिनकी होती है, ध्यान के माध्यम से होती हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग ब्राइट कलर्स निकलते हैं, ऐसा पाया गया है। तो ये हाईली डेवलप्ड कॉजल बॉडी रेडिएट्स ब्राइट स्पार्कलिंग कलर्स। तो ये हमारा कॉजल बॉडी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, हमारा परमानेंट बॉडी और हमारा ट्रू होम कहा जाता है। यहीं पे सारा का सारा हमारा ज्ञान भरा है। इसके आगे जो कॉजल प्लेन के आगे, ये तो कॉजल प्लेन यानी कारण शरीर की बात हुई। महाकारण शरीर हैं, 2 महाकारण शरीर हैं। ये हम सबके एक साथ में ग्रुप में हैं। इसे ही बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडी भी कहा जाता है। कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी भी कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा परफेक्शन हासिल की है, उसको ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी। बाकी लोगों को तो भान भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। बहुत सारे जगह पे तो खाली 5 ही शरीरों की बात की चलित है, लेकिन ये 2 शरीर भी होते हैं। अब ये कैसा है, तो मानो एक बलून है, उस बलून को आपने पूरा फुलाया, तो वो अपना पूरा आकार ले लेता है, इतना बड़ा बन जाता है ना, इट बिकम सो बिग। तो वैसा ही है, हमारा जो बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडी है, ये हमें पता इसी में आने के बाद में पता चलता है कि एकत्व क्या है, हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। दिस वी अंडरस्टैंड ओनली आफ्टर डूइंग मेडिटेशन। जहां तक के गुड कर्मा और मेडिटेशन नहीं होगा, क्योंकि परफेक्शन की बात है, पहले तो अपने खुद का विश्वास होना जरूरी है। अगर आप अपने पे विश्वास ही नहीं करते तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं से बाहर से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं है, सब अंदर है। खुद के विश्वास पे अडिग होना है, अपना विश्वास रखना है। ध्यान की प्रक्रिया में अपने ही श्वासों के साथ में यू आर योर मास्टर। यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो गाइड हैं, आपको गाइड करेंगे। मास्टर तो आप ही हैं। आपके श्वास के साथ में जुड़ करके अंदर की आपको संरचना को जानने के लिए भीतर उतरना है, अपना विश्वास करना है। विश्वास करने से आपको मालूम पड़ने लगेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी। जैसे 1 घंटा आप श्वास के साथ बैठे, आपकी अवेयरनेस बढ़ गई। 23 घंटे अपने मन पे अवेयरनेस बनाए रखने के लिए होता है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती तो आपको पता चलने लगता है कि आपके प्लस और माइनस, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या विचार, कैसे विचार आप बुन रहे हैं। दैट यू स्टार्ट कम टू अंडरस्टैंड। आपके अंदर ही आपका सबसे प्रिय मित्र और सबसे खूंखार शत्रु मौजूद है। बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है। वो बहू, वो माताजी और वो सास और बच्चे और वो हमारे पतिदेव और हमारी पत्नियाँ भूल जाएँ, ये सब कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग। आपके यहाँ है सब कुछ, आपको पता चलने लगता है। आप जब अपने नेगेटिव स्वरूप पे काम करने लगते हैं, तो फिर वो असुरी शक्तियों को खत्म करने में आपकी तरफ से प्रयोजन होने लगता है। जहाँ तक आप एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे, उसकी वजह से हुआ था, इसकी वजह से हुआ था, और कुछ नहीं तो परमात्मा की वजह से हुआ था। लेकिन एक चीज़ याद रखें, एक उँगली आगे तो 3 उँगलियाँ अपनी तरफ ही बताती हैं। आपने किया है, थोड़ा अपने हाथ को भी देख कर के याद रखें। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेते हैं, विश्वास करते हैं, तो ही सेल्फ हीलिंग होती है। हीलिंग नहीं तो नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ऊपर से मरहम पट्टी ज़रूर हो जाएगी, हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग के लिए आपको खुद के साथ में जुड़ाव करना बहुत ज़रूरी है। एक बार सेल्फ हीलिंग हो गई, आपको ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आने लगेगा, पता चलने लगेगा कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सम चेंजेस आर कमिंग ओवर। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आने लगेगा। और जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन में आकर के दूसरों को बताते हैं, मैं आपके पास आ गया, देखो समक्ष आ गया, आप लोगों ने बुलाया, मैं शामिल हो गया, क्योंकि ये करने पे ही मास्टरी। मास्टरी कब होगी? जब आपको कुछ मिला, आपने दूसरों को दिया, तो मास्टरी होनी शुरू होती है। तो ये मास्टरी होती है। तो दैट बिकम्स, यू बिकम अ मास्टर। और इसी के बाद में कहीं सेल्फ रियलाइजेशन। तो इट इज अ प्रोसेस बाय प्रोसेस, ये पूरा विज्ञान है, कैसे ध्यान करके और आप सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं।
सो दिस इज अ अंटायर सिस्टम, और जहां आपके सातों सात शरीर आपके साथ में जुड़े हैं, आप जब इस बलून को फुला करके देखते हैं कि हाँ ये बड़ा हो जाता है, वैसे ही ध्यान से जब आप अपनी ऊर्जा को विस्तृत करते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा, सारी बात तो ऊर्जा की है। If you want to experience your divine self, you have to actually increase your energy, your vibrations. हायर सेल्फ से कनेक्ट होने लगेंगे, बहुत सारी जानकारियां आप तक उतरने लगेंगी। सुप्रा कॉजल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस अगर करना है तो इसके लिए तो ध्यान किए बिना नहीं होगा। एक बात को, इसको आप पूरी तरह से जानकारी में रखें। अब ये जो बार बार आने जाने की बात है, तो फिजिकल इनकारनेशन, थोड़ा इसको भी मैंने संक्षिप्त में बताया। पूरा समय है क्या, या पूरा हो गया हमारा समय? We have some time, we can speak, or we... Yes sir, we can sir. ओके, तो देखिए, हर एक इनकारनेशन के साथ में जब हम पृथ्वी पे आते हैं, इन सातों शरीरों को धारण करके आते हैं, तो जब हम फिजिकल लेवल पे, फिजिकल प्लेन पे जीते हैं, फिजिकल बॉडी के साथ जीते हैं तो फिजिकल प्लेन पे जीते हैं। जब हम एस्ट्रल बॉडी के साथ जीते हैं तो हम एस्ट्रल प्लेन में जीते हैं। मेंटल बॉडी के साथ जीते हैं तो मेंटल प्लेन पे जीते हैं। तो वैसे ही जब हम अपना फिजिकल बॉडी ड्रॉप करते हैं, फिजिकल प्लेन छोड़ते हैं, तो फिजिकल बॉडी के साथ में एनर्जी बॉडी भी वहीं पे छोड़ दिया जाता है। और हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, ये हमें एस्ट्रल प्लेन्स में ले जाता है। वहाँ के जो हमारे हमारे साथ में जो मौजूद हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, एस्ट्रल लेवल पे हमने जो जानकारी हासिल किया, इमोशंस के लेवल पे, डिजायर्स के लेवल पे, वो सब हमारे को वहां पे समझ करके फिर हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को भी वहीं छोड़ देते हैं। यानी कि पहली मृत्यु फिजिकल बॉडी की और एथरिक बॉडी की, दूसरी मृत्यु हमारी एस्ट्रल प्लेन में जाकर के एस्ट्रल बॉडी की होती है, और फिर तीसरी हमारा जो मेंटल बॉडी है उसके साथ में हम मेंटल प्लेन्स पे जाते हैं। वहां पे हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, विचारों के माध्यम से वो सब कुछ हम लोग लिख करके अपनी तरफ संजोते हैं। और फिर मेंटल बॉडी की भी मृत्यु, यानी कि ये जो चार शरीर हैं, पहले चार शरीर फिजिकल बॉडी, हमारा एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये हर बार हम लोगों को गिरा देना है, हर बार नया लेना है। जितनी इनकारनेशन होंगी, हर बार ये चारों नए लेके आते हैं, पुराने नहीं होते हैं। और समझने के लिए अगर आप यूं समझना चाहें कि हम अपने एक क्लास से दूसरी क्लास में स्कूल में जब जाते हैं, वो बच्चे होते हैं ना, बड़े होते जाते हैं। पहले एक ग्रेड में था तो एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में आ गया, फिर थर्ड ग्रेड में आ गया। तो आप देखेंगे जब आपका ग्रेड चेंज होता है तो आपका बैग भी चेंज हो जाता है, आपकी किताबें भी चेंज हो जाती हैं, आपका, कई लोग अपने पेंसिल बॉक्स और वो जो टिफिन बॉक्स और बॉटल्स, आपके जो बच्चे थे, आपका जो बैठना करना था, आपका जो रूम था, वैसे ही आप समझें कि ये चार जो पहले शरीर हैं वो हर बार आपको बदल करके फिर से नए दिए जाते हैं। ये हमारी जर्नी को समझाता है, कैसे लाइफ आफ्टर डेथ हम लोग अपने आप में चलते हैं। जब हम ध्यान करते हैं और गुड कर्मा एकत्र करते हैं, तो कहीं पे हम बुद्धिक और निर्वाणिक प्लेन्स पे भी जा पाते हैं, नहीं तो कॉजल प्लेन से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बुद्धिक लेवल या निर्वाणिक प्लेन पे जाने के लिए, दैट इज बियॉन्ड द कॉजल प्लेन। कॉजल प्लेन इज द परमानेंट प्लेस वेयर वी आर गोइंग। वहीं पे जाते हैं, वहां जाकर के सारा का सारा ज्ञान हमारी कॉजल बॉडी में, कारण शरीर में स्टोर हो जाता है। इसके आगे की अगर आपको जानकारी करनी है तो फिर तो यहाँ रचना जी, अनीता जी, जिग्ना जी, प्रीति जी, नेहा जी, सारिका जी, शीतल जी, इन सब के साथ में आप लोगों को अपने जीवन को जोड़ के रखना है, क्योंकि इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, ये ध्यान कराते जाएंगे और आपकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि हमें पता रहे कि हमारे साथ में ये सारी डेवलपमेंट में स्पिरिचुअल गाइड्स भी बने हैं। जैसे ये मास्टर्स है ना यहाँ पे, वैसे ही दो मास्टर हमारे साथ में हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं, जो हमारी मदद करते हैं कि किस तरह से हम अपने आप में चॉइसेस बनाएं। तो जब हम इनकारनेशन लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो कौन से नेशन में, कौन सी कंट्री में, अमेरिका में जाना है या यूरोप में जाना है या इंडिया में जन्म लेना है, ये सब हम लोग उनके साथ में परामर्श करने के बाद में, कौन सी फैमिली स्टेटस में जाना है,
है ना। फैमिली के बारे में भी तो होता है ना, कुछ हैप्पी फैमिलीज होती हैं और कुछ बड़ी संघर्षपूर्ण फैमिलीज भी होती हैं, जहाँ पे आए दिन लड़ाई झगड़ा उठा पटक, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, पता चलता है हम किसी सर्कस में आ गए। तो ये सब हमारे अपने ही कर्मा के ऊपर निर्भर करता है। हमारा स्वास्थ्य, कुछ लोगों को देखो वो कुछ भी खाए जा रहे हैं, वो पत्थर भी खा रहे हैं उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, लकड़ा खा जाएंगे उन्हें कुछ नहीं होगा, और हम पानी पिएंगे और बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इम्यूनिटी हमारी कैसी है, हेल्थ कैसा है, सब प्री डिस्टाइंड हमने पहले से ही बनाया होता है। हमारे कार्मिक बैगेज पे बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे पेरेंट्स को हम चुनाव करते हैं, वो भी हमें चुनाव करते हैं। ये सब कार्मिक बैगेज को पूरा करने के लिए एक दूसरे को हम लोग साथ में, जो कल हमारे पेरेंट्स से वो हमारे बच्चे बन जाते हैं और हम फिर उनके आगे, ऐसे कुछ ना कुछ सिलसिला चलता ही जाता है। रिश्ते नाते बदलते रहते हैं, कभी भाई बहन बन जाते हैं, कभी वाइफ और हस्बैंड हो जाते हैं। बट एक चीज पक्की है, हर लेवल पे कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आध्यात्मिक विकास के लिए अपनी आत्मा के साथ में जुड़े रहना है। जहां आपने आत्मा का सहारा छोड़ा, शरीर के लेवल पे आ गए, यू विल बी लिविंग ऑन अ फिजिकल प्लेन, तो वहां आपको दर्दों का एहसास ज्यादा होगा। सो इट इज ऑलवेज गुड एंड गुड टू ऑलवेज कीप योरसेल्फ विद अ हायर एनर्जी। आत्मा के स्तर पे अपने आप में संगठित करते रहें। आपका जो समय है, कौन सी जगह पे आप जन्म लेंगे, कहाँ पे जन्म होगा, कौन से स्कूल में पढ़ाई करेंगे, किस तरह का आपका घर होगा, ये सब पहले से ही निर्धारित होता है। किन लोगों से आप मिलेंगे, सब कुछ यूं समझो, पूरी स्क्रिप्ट आपने खुद अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ बैठ करके लिखी है। लिखने के बाद में हम यहाँ अवतरित होते हैं उस ड्रामा को खेलने के लिए, बस इतना ही है। और फिर यहाँ जब हम लोग ड्रामा खेलते हैं, तो यहाँ न जाने कहाँ कहाँ किस किस को कोसते हैं, और आखिर में भगवान तक भी पहुंच जाते हैं। भगवान थोड़ी रहम कर, अरे आप ही हो जिसने ये सारा का सारा ड्रामा लिखा है, आप ही उसको खेलने आए हैं। आप अपने लेसन्स को सीख करके, जहाँ जहाँ कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ जहाँ कार्मिक बैगेज है, उसको खत्म करने की अपनी तरफ से पूरी प्रयास करते हैं। रिलेशनशिप्स, चुनौतियां और ये जितनी चीजें हैं, ये सब आपकी इवोल्यूशन के लिए काम करती हैं। हो सकता है कहीं कोई दर्द महसूस हो सकता है कहीं मन मुटाव आ जाए, लेकिन अंत में तो जहाँ पे चुनौतियां नहीं हैं, वहाँ सीखने के लिए भी कुछ नहीं है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम सभी कुछ चुनौतियों के माध्यम से ही सीखते हैं। निर्वाण हमें ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है। इसकी पहली अवस्था तो शून्य, मन को शून्य करना है, अपने शरीर को, अपने मन को शिथिल करना है, ताकि आप अपने सोल से कनेक्ट हो सकें। इसीलिए हम लोगों ने आपको इसके पीछे का रहस्य बताया, ताकि आप सभी शरीरों को अच्छी तरह से अपनी तरफ से क्लीन कर सकें, हील कर सकें, सबकी जानकारी हासिल कर सकें। इनको इंटीग्रेट करना है अगर आपको अच्छी तरह से डे टू डे लाइफ में, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप के द्वारा अभी एक सुंदर हम लोग कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम वर्कशॉप। ये जो सत्यम शिवम सुंदरम वर्कशॉप है, ये एक जबरदस्त वर्कशॉप, जो कि आपको पूरी तरह से आपके बॉडीज के बारे में, आपके चक्रास के बारे में जानकारी देता है, और साथ ही साथ में अपने संबंधों में मधुरता लाने पे प्रयोग करवाने के लिए तैयार करता है। तो आप सभी लोगों को मेरा आमंत्रण। इट्स अ फ्री वर्कशॉप। 26 फरवरी से सुबह 5 से 6:30 बजे रोजाना ये चलेगा। 25 दिन का वर्कशॉप है, और 26 फरवरी से लेकर के 22 मार्च तक अपने आप में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकली, थ्योरी थी मैंने आप तक दे दिया, प्रैक्टिकली उसको समझना है, तो फिर यू कैन ज्वाइन द वर्कशॉप एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। और आप सभी लोगों ने जो मुझे इतना समय दिया, थोड़ा सा समय से ज्यादा बोल लिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपने जो मुझे सेवा का मौका दिया और मुझे अपने मंच पे बुलाया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. का कोई सवाल हो या कोई बात पूछना चाहे तो उनको जरूर बुलाया जाए। सर थैंक यू वेरी मच। मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी, अगर आप परमिशन दें। हाँ जी, बोलिए। सर, जब आपने बताया कि एस्ट्रल बॉडी रिलीज हम कॉन्शियसली भी कर सकते हैं और अनकॉन्शियसली तो हम रात में जाते ही हैं बाहर ट्रेवल करने, तो जब हम एस्ट्रल बॉडी
हमारी ऊर्जा बढ़ने लगी तो हमें महसूस होने लगता है कि वो बाहर आ रही है बार बार, माने वो रेडी है। तो क्या हमें कॉन्शियसली उस काम को करना चाहिए? उससे हमारा, मैंने जो सुना है, हो सकता है मैंने गलत सुना हो सर, कि हमारा तारतम्य जो है फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का, अगर हम रिलीज करते हैं कॉन्शियसली, तो वो कहीं टूट जाता है और हमारी फिजिकल बॉडी को हार्म होता है। क्या ये सही है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता है रचना जी। हमारा जो जी फिजिकल बॉडी और जो सूक्ष्म शरीर है, ये जी एक सिल्वर कॉर्ड से, एनर्जी बॉडी से कनेक्टेड है। जी जी ये यहाँ से बहुत सारी गैलेक्सीज दूर भी आप ले जाएंगे ना, तो भी वो जुड़ा ही रहता है कभी भी। और जब आप आना चाहें वापस, तो इलेक्ट्रिक स्पीड से वापस तुरंत आपके शरीर में पहुंच जाता है। तो देर इज नथिंग टू वरी इन दैट। एस्ट्रल ट्रैवल्स एक बड़ी ही सिंपल सी फिनोमिनन है, जो ज्यादा करके ध्यानियों में होती है। लॉट जी ऑफ द सर। पीपल आर डूइंग इट, बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ तो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेट है तो आप देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और जी जो जी थर्ड आई की परफेक्शन कर लेते हैं, थर्ड आई की जी जी परफेक्शन कर लेते हैं, फिर वो उनको उनकी जरूरत नहीं रहती है। जिन्होंने ए फॉर एप्पल पढ़ लिया, फिर वो आगे सेंटेंसेस बनाने शुरू करते हैं, तो वो फिर ज्ञान चक्षु के साथ में जुड़ जाते हैं, जी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। जी तो जी। मैं इसलिए आपको दोनों चीजें बताई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये बात मत रखना। नहीं नहीं। प्रैक्टिकली आपके अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नेहा जी। रितु जी को बोला है अनम्यूट करने के लिए। किसी का क्वेश्चन है तो हाँ बताएं। सर, आत्मवंदन ऋतु जी। आपको तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, इतना अच्छा अपना वर्कशॉप भर गया सर। मैं पहले दिन से जुड़ी हूँ, आपने जैसे लिंक भेजा वैसा, इसलिए मैं उसके लिए तो बहुत खुश हूँ और जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। आज भी मेडिटेशन में मैंने वो फीलिंग किया हूँ सुबह। तो और मेरा एक इस जनरली क्वेश्चन है सर, सभी पार्टिसिपेट के तरफ से, जैसा सर्वे में मैंने किया था, तो आज उनको मिस सूक्ष्म बॉडी और करण बॉडी में कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तभी तो तो जो आज हमने सारी बातचीत को आपके समक्ष रखा कि पर वो एस्ट्रल मेरे बॉडी को और कॉजल बॉडी जो है, ये दोनों अलग अलग शरीर हैं। तो डेथ के बाद में क्या होता है सर? हाँ जी। सूक्ष्म शरीर जब डेथ हो जाती है अपनी, तो सूक्ष्म शरीर के साथ तो क्या होता है? सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म प्लेन्स पे हमें ले जाता है, और हम्म। वहां पे जो कुछ हमारी इमोशंस, हमारी डिजायर्स, उसकी जब जानकारी अच्छे से हमें हो जाती है, तो हम फिर अपना एस्ट्रल प्लेन में एस्ट्रल बॉडी को ड्रॉप कर देते हैं। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु हो जाती है, और फिर हम लोग मेंटल बॉडी के साथ में मेंटल प्लेन पे जाते हैं। वहां पे जाकर के जानकारी हासिल करके मेंटल प्लेन में मेंटल बॉडी की भी डेथ हो जाती है। जो पहले चार शरीर है ना, ये हर बार छोड़ दिए जाते हैं। कॉजल बॉडी जो है, जो हमारा कारण शरीर जिसे कहते हैं, ये परमानेंट है, हमारा घर है। यहाँ पे सभी कुछ स्टोर्ड है। हमारी सारी की सारी जानकारी पिछले सारे जन्मों की हमारे कारण शरीर में स्टोर्ड रहती है। तो फिर कारण शरीर हर हर चक्कर वही रहता है सर, हर जन्म में वही रहता है अपना? कारण शरीर वही रहता है, वो कारण नहीं शरीर चेंज नहीं होता? बदलता, वो बदलता नहीं है। आगे के चार शरीर बदल जाते हैं हर इनकारनेशन में ना। जब हम हाँ जन्म हाँ, लेते हैं तो हम नए चार शरीर लेकर के, और पांचवा जो कॉजल बॉडी है, वो कारण शरीर है, वो तो वही का वही रहता है। वही के वही तो रहता है। देखिए कितना ज्ञान उसमें हमने पिछले जन्मों में अर्जित करके रखा है। पर बात ये है कि ध्यान करें तो वो खुलेगा, अदरवाइज वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम पहले ही तीन शरीरों के अंदर घूमते रहते हैं, चौथे का भी भान नहीं हो पाता है। विचारों के बारे में भी तो वही लोग जानते हैं ना जो ध्यान करते हैं, कि विचार आते हैं, कितने आते हैं, कैसे आते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि ध्यान से अपने आप में उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए काम किया जाए। यस सर। और सर, जो अपन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिर सूक्ष्म एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट मिलते हैं अपने को? सूक्ष्म एक्सरसाइज, हम्म। एक्सरसाइज मतलब
जैसे अपन फिजिकल में एक्सरसाइज करते हैं सर, तो उसके बेनिफिट अपने को समझ में आ जाते हैं। देखिए, फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी, हमारा जो माइंड है, मन का स्तर है, चलाने वाला तो हमारे फिजिकल बॉडी को हमारा मन ही है ना। फिर सूक्ष्म बॉडी के जो सर इनका प्रश्न सूक्ष्म व्यायाम से है शायद। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम जो व्यायाम हम लोग योगासन वगैरह करते वो वक्त बीच सारा में का सारा stretching- फिजिकल बॉडी पे ही सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। वो माइंड के लेवल पे, मन के स्तर पे तो वो बोलने के लिए सूक्ष्म व्यायाम, मतलब जैसे आपने हाथ पैर हिला लिया, वही कह रहे हैं क्या? वो नहीं है सर। सूक्ष्म व्यायाम जैसे अपने को जैसा सर ध्यान, जब हम डीप ध्यान में चले जाते हैं सर, अपन एक्स्ट्रा हीलिंग करते हैं, तो वहां पे अपने को ब्रीथिंग के साथ जो कराते हैं सर, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं सर, वो मुझे जानना था सर। जो अभी हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये सातों सात शरीर को विकसित करता है। सबसे पहले तो आप पूरी तरह से भान कर पाते हैं अपने सातों शरीरों के बारे में, उनको पूरी तरह से विकसित कर पाते हैं, उनको क्लीन कर पाते हैं। कितनी गंदगी जमा हो जाती है हमारे मन के अंदर, अगर आप ध्यान ना करें तो कितना सारा अंदर कूड़ा कचरा इकट्ठा है, कैसे निकालेंगे उसे बाहर। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल नया नया लाए तो बढ़िया चलता है ना, 2 साल हाँ। बाद हैंग होने लगता है ना, हैंग होने लगता है, उसमें गड़बड़ होने लगती है। फिर आपको गैलरी को खाली करना है, वीडियोस को डिलीट करना है, कैमरा को खाली करना है, व्हाट्सएप को भी काफी सारा कुछ डिलीट करना है। तो ये जो अंदर का प्रोसेस है, बीमारियां ना हो, प्रोसेसर अच्छा चले, इसलिए खाली करना। आया ख्याल? यस सर। यस। सर अपने बॉडी का जो सूक्ष्म शरीर, उसका हर सातों शरीर में अलग अलग रोल होता है ना सर, हाँ, इम्पोर्टेंस मैंने होता है। यही आपको सातों शरीरों के रोल्स आज बताए। सूक्ष्म शरीर का रोल है डिजायर्स का, इमोशंस का, है ना। उसके आगे जो, और जितना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे उतने ही और ज्यादा सूक्ष्म होते जाते हैं शरीर। जैसे हमने यहाँ पे आपको मेंटल बॉडी के बारे में, विज्ञानमय शरीर के बारे में बताया, आनंदमय या कारण शरीर या कॉजल बॉडी के बारे में बताया, ये और भी सूक्ष्म है, ये इंडिपेंडेंट लेवल पे हैं। आपके और मेरे सबके 5 शरीर होते हैं, और 2 ग्रुप के शरीर होते हैं, जिसे कॉस्मिक बॉडी, बुद्धिक बॉडी, या तो निर्वाणिक बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। उसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा आपको परफेक्शन की जरूरत है। जैसे थैंक आप यू सर। समझो, गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, ब्रह्मर्षि पत्री जी हो गए, तो ये सब के सब जो मास्टर्स हैं, तो फिर इनको जब अवतरित होना होता है तो ये अपने तरफ से बहुत अलग तरह से आते हैं। ये वॉक इन कर सकते हैं, शरीर को गर्भ में धारण करना इनके लिए कोई जरूरी नहीं बनता है। फिर दैट इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग थिंग्स। तो वो लोग सेवा के लिए ही आते हैं, खाली और खाली एक ही पर्पज, सेवा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रितु जी। सर आपके पास समय है तो और क्वेश्चन लें हम? हाँ, ले मेरा लीजिए ना, जिनका मेरा एक एवरेज क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन ले लीजिए। मेरा जी, एक मेरा क्वेश्चन लेते हैं। स्नेहा शाह जी, हाँ उनको आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ, बोलिए। नमस्ते। अभी मैं 1 सवा साल से इसमें जुड़ी हूँ, ये हमारे मेडिटेशन ग्रुप में। तो उसमें मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पूरा 1 घंटे तक ध्यान हुआ हो। बीच में मुझे नींद ही आ जाती है। अभी इतना प्रैक्टिस किया है, फिर भी कभी कभी दोपहर को भी करती हूँ, सुबह को भी करती हूँ, 2 बार करती हूँ, फिर भी नींद बोले तो ऐसा थोड़ा सा फिर बाद में जाग जाती हूँ, लेकिन नींद ये नहीं लगती है। कोई साधारण नींद नहीं है स्नेहा जी, हाँ इसे योग निद्रा का नाम दिया है। जब हम ध्यान करते हैं और हमें नींद आ जाए ना, तो इसे योग निद्रा कहते हैं, क्योंकि हम मन से खाली होते हैं। उस समय आपको ऊर्जा की अत्यधिक जरूरत होती है। आपकी जो एनर्जी बॉडी है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे हमें बहुत प्यास लगा हुआ हो तो फिर हम एक एक घूंट पीते हैं क्या पानी का? नहीं। जब बहुत प्यास लगा हो तो पूरा ग्लास गट 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 करके पी जाते हैं। वैसे ही जब हमें एनर्जी की बहुत जरूरत होती है शरीर में, एथीरियल बॉडी में,
तो उस समय जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सुप्त अवस्था में चले जाती है और हाँ, बहुत सारी ऊर्जा हमारे अंदर रिप्लेनिश होने लगती है। लेकिन अभी 1 साल हो गया ना, फिर भी यही चालू है। तो इससे अपने को यही समझना है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा ध्यान के समय को बढ़ाने की जरूरत है। आप जो ध्यान कर रहे हैं, अगर 1 साल से आपको लगातार वैसा ही चल रहा है तो आपको ध्यान को बढ़ाने की, समय को बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, तो मैं 1 घंटा अभी ये दोपहर को 3 से 4 का भी सेशन अटेंड किया, अभी 4 बजे, यानी ये तीसरा घंटा किया मैंने। हाँ, तो ध्यान को बढ़ाना है। लगातार 3-3, 4-4 घंटे ध्यान करेंगे तो कहीं जाकर के जो आपका पुराना एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, डेफिसिट है, उसको पूरा कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते जाना है। अच्छा। मतलब ये इससे इंडिकेशन यही है। किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 2 साल, डिपेंड करता है। लेकिन आप देखेंगे अगर आप पेशेंसली अपना धैर्य रख के ध्यान करते रहेंगे तो एक ऐसा समय आ जाता है जब अवेयरनेस में आ जाएंगे, फिर नींद नहीं आएगी, फिर आपको समझ आने लगेगा कि आगे की गणित क्या है। हाँ, और अभी हमने आपने बताया कि हम ही डिसाइड करते हैं हमारे अगला जन्म में बच्चे, हमारे बच्चे या हम किसके यहाँ जन्म ले। तो अभी एक मेरा पर्सनल प्रश्न है कि मेरा बेटा है 49 ईयर्स का, ही इज मेंटली रिटार्डेड। तो अभी वो तो आप बताया जैसे अपने हिसाब से वो मेरे घर में आया, मैंने जो कर्म किए कुछ होंगे अपना उसको। पुराना कर्म है हाँ, जिसको तो पूरा अभी करने के लिए। अभी ये जन्म में तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर अगला जन्म वो कैसे डिसाइड करेगा? यानी वो तो कुछ उसका कर नहीं सोल सकता। प्लान है ना, वो तो वो डिसाइड करके ही आया है अपना। इस जन्म में आपके साथ में, देखिए ये जितने भी हमारे घर के अंदर में लोग आते हैं ना कोई तो इसमें दिखता है ना हमें कि ये हमारे जीवन के अंदर में बहुत ज्यादा स्थितियों और परिस्थितियों को खींचता रहा। तो ये जो है ये हमारे सोलमेट ही ये रोल प्ले करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं पे हमारे कर्मा को डिसॉल्व करने में, कार्मिक बैगेज को कम करने में अपनी तरफ से सहयोग दे सकें। अभी क्या होता है कि उनको तो समझ में नहीं आता है, या ऐसे बच्चों को तो हम तो गुस्सा भी बहुत बार आ जाता है हमको, हाँ, क्योंकि आता शांत है। रहना हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, इसके इसीलिए ऊपर तो वो गुस्सा आए हैं कर। ताकि आपको गुस्से से बाहर निजात दिला सकें, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हमको समझ में आता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है, क्योंकि हमारा भी पेशेंस नहीं रहता है ना इतना। अभी वो लो भी एनर्जी 49। में ऐसा होता है, जब ऊर्जा बढ़ जाती है और समझ आने लगता है कि ये सब का सब ड्रामा चल रहा है। तो हम गुस्सा करेंगे तो और भी हमारा खुद का ही नुकसान होता है ना, कि हम गुस्सा बिल्कुल, करेंगे अपना ही गुस्सा करने पे नुकसान है। तो। लेकिन आपका जब उसके ध्यान सही चलने लगेगा तो गुस्सा शांत होता जाएगा। क्या चलना। सर मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी। ये स्नेहा जी है, उनकी एज 75 ईयर्स है। तो अगर एक बार में वो 1 घंटा ध्यान करती है तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। हो सकता है उनकी एज के हिसाब से उनको सेम टाइम में ज्यादा टाइम बढ़ाने की जरूरत है ध्यान का। ठीक है नेहा जी, अगर वो लगातार कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार कर्मा हमारा इतना ज्यादा होता है ना, पुराना जो हाँ। कर्म पहाड़ जितना होता है, और हम चाहते हैं कि ये 6 महीने में, साल में पूरा हो जाए। अरे लोगों को जन्म लग जाते हैं, 2-2 जन्म, 4-4 जन्म पुराना अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए। इट इज नॉट हम्म। इजी प्रोसेस। न हाँ। जाने कितने ही जन्मों में बैठ करके ध्यान करना पड़ता है ताकि आगे के कर्मा को हम ढीला कर सकें, खत्म कर सकें। अगर हाँ। कहीं पे भी कड़वाहट जीवन में है, अगर कहीं पे भी आपको स्थितियां, परिस्थितियां अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं, तो एक जानकारी कर लें कि अभी आपका कर्मा, आपका बैगेज चल रहा है। इट इज स्टिल रनिंग ऑन एंड यू हैव टू लर्न द लेसन एज सच। हम चाहते हैं कि हमने ध्यान किया, हमने 1 साल ध्यान किया, 2 साल ध्यान किया, जन्मों जन्म निकल गए कई लोगों को। जन्मों की बात है, धीमे धीमे, इट्स देयर इज नो शॉर्टकट, इट्स अ लॉन्ग कट। लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे कर्मा के लिए हमें 10 जन्म लेने थे, तो हो सकता है 1 जन्म या 2 जन्म में पूरा हो जाएगा। हाँ, यस। क्योंकि मेरा मेरा अभी मुझे ऐसे कुछ लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये बच्चे की वरीज रहती है, हाँ, और कोई कुछ बात नहीं। नहीं ना, चलते जाएं। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में देखिए, आगे बढ़ रहे हैं, पूरा क्योंकि दिन इसमें बाहर से कुछ नहीं होना है, होना तो सब अंदर से ही है। पूरा दिन सोचने में ही चला जाता है। रात को जब सोती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी आंखें बंद है, लेकिन मैं जाग रही हूँ। यस, नेक्स्ट। जी जी। ओके, अनीता जी।
आत्मवंदन अनीता सर। जी। आत्मवंदन अनीता जी। सर एक बात बताइए मुझे तो इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी में क्या डिफरेंस है, और इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन, जैसे बोलते हैं कोशास होते हैं 5 और ये बॉडीज बोला गया कि स्पिरिचुअल बॉडी हमारी 7 बॉडीज है, तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? मैंने वही तो आज सारा का सारा चर्चा लिया ना, 7 बॉडीज का ही। हाँ 7 बॉडीज मैंने मतलब आप सुना एक बार पूरा। दोबारा से ये जो हमारा पीएमसी अफ्रीका पे पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, एक बार दो बार दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ मैंने बहुत ही कम समय में आप लोगों तक पहुंचा दिया है। नहीं सर मैंने पूरा फिर भी ध्यान कोई से सवाल बचता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तो वो सवाल आपका ले लेंगे। जी जी। कोश में और बॉडी में मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो कोशास बोलते हैं वो 5 कोशास हुए, और जो बॉडीज है वो 7 बॉडीज बोलते हैं, तो इनमें कुछ डिफरेंस है क्या? कोशास भी 7 होते हैं। कोश भी विश्व में 7। तो विश्व में कोश जिसे कॉस्मिक बॉडी कहा जाता है, और निर्वाणमय कोश, कोशास भी 7 होते हैं। इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी में फिर मतलब दोनों सेम है या अलग अलग है ये इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी? देखिए, जो मैं आपको सारा का सारा हिंदी में भी बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, और इंग्लिश में भी दोबारा लिख लीजिए, क्योंकि मैंने क्योंकि अभी कहाँ किस चीज के साथ में अलग अलग तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नाम रखे हैं। सर तो मैं आपको बता दूं, पहला हमारा फिजिकल बॉडी, इसे भौतिक शरीर या भौतिक अन्नमय कोश कह सकते हैं, अगर आप कोशों के साथ में ले रहे हैं तो मैं यस अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। सेकंड हमारा एनर्जी या एथीरियल बॉडी, इसे प्राणमय कोश भी कहते हैं। थर्ड हमारा एस्ट्रल बॉडी, इसे मनुमय कोश, मनुमय कोश के नाम से जानते हैं। कोश पे जब बात करेंगे ना, मनुमय कोश। चौथा है हमारा मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी को विज्ञानमय कोश के नाम से जानते हैं। और पांचवा है हमारा कॉजल बॉडी, ये कॉजल बॉडी को कारण शरीर और या तो आनंदमय कोश, आनंदमय कोश के नाम से, ये 5 इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। इसके बाद में छठा जो है, इसे कॉस्मिक बॉडी, इसे बुद्धिक शरीर भी कहते हैं, या तो विश्वमय कोश, विश्वमय कोश, ये भी कोश है। यस सर। और सातवां हमारा निर्वाणिक बॉडी, जिसे निर्वाणमय कोश के नाम से जाना जाता है। तो उतनी 7 बॉडीज हैं। 7 कोशा और बॉडी इज द सेम थिंग, हिंदी और इंग्लिश का खाली अंतर है। सर आशा मैम भी उसमें अभी पीछे भी 7 स्पिरिचुअल बॉडीज कराया था, तो उसमें इमोशनल बॉडी कराने के बाद में फिर मेंटल बॉडी उन लोगों ने बताया था, तो इसलिए मैंने तो पूछा। वो उन्होंने जहां रखा है आप उसको वहां रख दीजिए अपनी तरफ से ना। ठीक है सर। यस, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर आपके पास टाइम है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम लेंगे क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन एक आपका ही बाकी है जिग्ना जी, हाँ जी जरूर सर। लीजिए। नेक्स्ट टाइम कब होगा कुछ मालूम नहीं है। सर एक तो मुझे क्वेश्चन था कि जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कोई बीमारियां सालों से चली आ रही है, तो उसके लिए भी सर एनर्जी बॉडी पे काम करना होता है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमारी मतलब थोड़ी कम समय के लिए होती है, जैसे फीवर है, कोल्ड कॉफ है, वो थोड़े कम टाइम में ठीक हो जाती है। तो मतलब मुझे इसका ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था देखो, सर। ये जो बीमारियां है ना, ये इनकी भूमिका पहले 3 शरीरों से ज्यादा है। ओके। जो पहले 3 शरीर से मेरा मतलब हो गया, जहाँ पे डिजायर्स हैं हमारे मनोमय कोश में, हमारा एनर्जी बॉडी और हमारा फिजिकल बॉडी। अगर हम इन 3 प्लेन्स पे, हमारा जो वर्कशॉप होता है ना, यहाँ हम इन 3 प्लेन्स पे ही काम करवाते हैं और 100% रिजल्ट नजर आ जाते हैं। 100% रिजल्ट। तो जिसके शरीर में गड़बड़ होगी हम उसको डिटॉक्स करवा देते हैं और उसको पंच तत्वों के ज्ञान से जोड़ देते हैं, उनका तुरंत उसमें रास्ता 3-4 दिन में ही निकल जाता है। जिन लोगों को कहीं पे ऊर्जा की कमी होती है, तो वो हफ्ता भर हमारे साथ में बैठ करके 40-40 मिनट का जब ध्यान करने लगते हैं, ऊर्जा उनके अंदर संगठित होने लगती है अपने आप ही। हर कोई बोलने लगता है, जो मेडिटेटर नहीं भी था वो भी बताने लगता है कि ऊर्जावान हो गया, ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई। तो देखिए कितना बढ़िया हो जाता है। और
तीसरा जो है मनोमय कोश, तनावपूर्ण जीवन। मन एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जी सर। और तनाव जो है, जो विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, ये एक्चुअली में खाली थर्ड बॉडी ही नहीं है, इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब कनेक्टेड हैं। क्योंकि कहीं विचारों की बात आती है तो वो मेंटल प्लेन पे चले जाती है ना, हम कैसे विचार बना रहे हैं, और उसके आगे जो हमारे अंदर में अवतरित होता है, जो ज्ञान उतरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ज्ञान ही है जो समाधान देता है यहाँ पे। तो हम जब बातों को सुनते हैं, समझते हैं, सेवा देने लगते हैं, गुड कर्मा करने लगते हैं, आनंद में रहने लगते हैं, तो आनंदमय कोश भी हमारा डेवलप होने लगता है, हमारा विज्ञानमय कोश भी डेवलप होने लगता है। तो ये जो पहली 2 शरीरों पे और दूसरी 3 शरीरों पे, मतलब कहीं ना कहीं पे आप यूं समझ लो पहले 5 शरीरों पे काम हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। जी सर। और और ये एक करना सर, जरूरी है। अगर जी कोई सर। बीमार है तो हो सकता है फिजिकल लेवल पे, तभी आप देखेंगे जब दवाइयां खिलाई जाती हैं तो 30% ही बीमारियों का निजात होता है, सब बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, फिर लगातार खाते ही रहना पड़ता है। राइट। तो क्योंकि कोई भी दवा से एनर्जी नहीं बढ़ती है, मन के अंदर का जो है ना वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ तक के फिजिकल लेवल पे भी मैं तो कहूंगा कि कोई शोधन तो करती नहीं है दवा। इसीलिए लोगों को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जो हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी ने सबको बताया कि जी सर। ये मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन से आप 7 शरीरों पे काम कर सकते हैं। और हमने इसमें साथ ही साथ में आपका सेवा का सिद्धांत, क्योंकि टू बी अ मास्टर, आज देखिए आज मुझे लोग बोलते हैं कि मास्टर धीरेन, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आकर के आप लोगों के साथ में क्लास ले रहा हूँ। तो सेवा जी। दिए बिना मास्टरी नहीं होती है। यस सर। और जो सेवा देने वाला होता है ना वो हमेशा बहुत खुश होता है। आपकी जो टीम है ना यहाँ पे, आप देखिए अपना समय निकाल करके जब आप सेवा देते हैं तो और कुछ मिले या ना मिले, आनंद भरपूर मिलता है। जी दैट सर। इज द यस फैंटास्टिक सर। थिंग दैट यू आर गेटिंग एज सच। डेफिनेटली तो सर। सर ये एक और हाँ जी, क्वेश्चन, मतलब एक और मेरा थोड़ा सा मिस हो गया सर। ये जो सिक्स्थ बॉडी है, बौद्धिक बॉडी, विश्वमय कोश, इसका इंग्लिश नाम और हाँ उसका इंग्लिश कॉस्मिक नाम। बॉडी। कॉस्मिक बॉडी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच धीरेन सर, आपने हमको इतना अपना वैल्यूबल टाइम दिया। अपने इस पूरे शेड्यूल, टाइट शेड्यूल में से हमारे लिए आप समय निकाल के आए, इतना सुंदर ज्ञान आपने और इतनी आसानी से हमको समझाया। ये विषय सर ऐसा है जिसमें सभी लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सी बॉडी है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है। आज आपने उसको बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ हमें फिर से मैं तो समझाया। इतना ही कहूंगा रचना जी, जितने ज्यादा से जी ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचा सकें रिकॉर्डिंग को, जी जी जरूर सर, आप जितने भी जरूर। लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकॉर्डिंग को पहुंचाएं, ताकि वो पीएमसी अफ्रीका में भी जुड़े और साथ ही साथ में सही बात को समझ करके, क्योंकि स्पिरिचुअल टेम्परामेंट को ही हम लोग आगे लेके, हमारी तो सोसाइटी का नाम है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। सोसाइटी। जी सर। तो कहीं ना कहीं साइंस भी इसमें स्पिरिचुअल सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक जी सर। टेम्परामेंट को आगे जरूर प्रमोट करें। यस। जी सर, जरूर जरूर, हम जरूर शेयर करेंगे इतनी सुंदर जानकारी। और सर का जो वर्कशॉप आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है, तो हम सभी कोशिश करेंगे कि उसको ज्वाइन करके हम अपना आत्मिक उन्नति कर सकें। तो सबसे डेफिनेटली। पहले तो मैं सर पितामह को धन्यवाद देना चाहती हूँ हृदय से कि आज हम सब लोग यहाँ बैठ के इतना सुंदर ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और अपनी आत्मा की प्रगति के एक ऊंचे स्तर पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो थैंक यू पितामह। और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी टीम की तरफ से, सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। और मैं उम्मीद करती हूँ सर कि आप ऐसी करुणा बनाए रखेंगे और हम बुलाएंगे और आप आके हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे। तो सर थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। थैंक यू थैंक वेरी यू मच सर, थैंक यू। रचना जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। आई कैन टेक अ लीव। यस सर, यस सर, तो थैंक यू। आखिर में जाते जाते सब लोगों को अनम्यूट कर लिया जाए और सभी जी लोगों जी को जी गैलरी सर। पे ले लिया जाए। जी सर। एक बार तो गैलरी सर, व्यू पे ले लिया जाए, और जितने लोग आखिर तक जुड़े रहे उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली।
सबके लिए। Thank you, sir. Thanks a lot, Thank you sir. very Thank you, much, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Lots of gratitude, sir. Lots of gratitude. थैंक यू Thank you so much, sir. पढ़ रहे थे Thank you. Bye for now.